बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और क्लासेस भी हो रही हैं आपकी, पढ़ रहे होंगे मेहनत से, ईमानदारी के साथ। बहुत अच्छी बात है। और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ साथ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग। एक तो इतिहास विषय ही वैसे ही इतना इंटरेस्ट वाला है, इतना मौज मस्ती वाला है, मजे वाला है। और उसके साथ उसके ऊपर जुड़ गया 3 वर्गों वाला टॉपिक, जो ब्रिटेन के इतिहास को बनाने में, ब्रिटेन की औद्योगिक संरचना के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ब्रिटेन को अपने देश से, अपने क्षेत्र से निकलकर बाहर उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रेरित करने वाली जो दशाएं बनी, उनके पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा है तो इसी समय के इतिहास का रहा है, वर्गों के संघर्ष का इतिहास रहा है। और हम पहले ही जानते हैं कि ब्रिटेन में वर्गों का संघर्ष सबसे पहले आरंभ हुआ, वो कृषक वर्ग और अभिजात वर्ग के मध्य हुआ, राजा से मुकाबला हुआ। तो संघर्ष की स्थिति वहाँ बहुत आरंभिक जो है दौर से शुरू रही है, चलती रही है। और उसी क्रम में हम वर्गों को पढ़ रहे हैं। फिर आगे आने वाला जो चैप्टर होगा तो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये हमारा अगला चैप्टर होगा, अगला टॉपिक होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 7 होगा। और आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जो नया आया है उसके हिसाब से 5वां पार्ट होगा, 2 छोड़ दिए गए हैं। ये अभी 6ठा चल रहा है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4था ही है अभी। तो जो भी है चीजें हैं हम लोग देख रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक हमने इससे 3 वीडियो पहले देखे हैं इनके, जिसमें आपको एक तो कॉन्सेप्ट, ब्रीफ समरी बताई गई। फिर उसके बाद सामंतवाद और इंग्लैंड की स्थिति, फ्रांस की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले द्वितीय वर्ग, जो आपके अकॉर्डिंग टू चैप्टर था, उसको मैंने बताया। अब प्रथम वर्ग, जो पादरी वर्ग है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। तो प्रथम वर्ग को पढ़ेंगे। प्रथम वर्ग के बाद जो तृतीय वर्ग आता है, जो कृषक है, कृषिदास है या स्वतंत्र कृषक हैं, जिनके ऊपर एबी, टैक्स और गैली सारे कर लगाए गए हैं, जो भी चीजें हुई हैं उन सबको हम लोग आगे सिस्टमेटिक देखते जाएंगे, एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज हम शुरू कर रहे हैं प्रथम वर्ग, पादरी। तो देखते हैं प्रथम वर्ग। तो जाहिर सी बात है, प्रथम वर्ग जैसे मैंने कहा, तो इतना तो कॉन्सेप्ट सबको पता चल ही गया है, इतना माइंड मेकअप हो गया है कि अब आपको सीधे सीधे दिमाग में आंसर आ जा रहा होगा। प्रथम वर्ग मतलब पादरी वर्ग की बात हो रही है, पादरी वर्ग की बात हो रही है। तो मैं बता दूं बच्चों, पादरी वर्ग जो है ये धार्मिक वर्ग है। इसमें भी 2-3 कैटेगरीज हैं। जैसे सबसे पहला होता है पोप, ठीक। पोप के बाद होता था बिशप, और बिशप के बाद आता था पादरी, ठीक। इन तीनों के बाद भी एक वर्ग आता था जो होता था भिक्षु, ठीक। भिक्षु होता था जो मठों में रहता था। ये सभी कहाँ रहते थे? ये चर्च में रहते थे। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ का जो जीवन है, लाइफ ऑफ चर्चास, लाइफ ऑफ चर्च, चर्च का जो जीवन है वो बड़ा ही विलासितापूर्ण है। आराम की जिंदगी, महलों की सुविधाएं, ये सारी चीजें वहां पे हैं। ये जो मठ है, मठ में त्याग की जिंदगी, त्याग की जिंदगी जीते हैं, त्याग करते हैं। इनको एबी भी कहा जाता था, ठीक। ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में मिलने वाली है, लेकिन बीच बीच में कंफ्यूजन ना हो वर्ड्स की वजह से, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया। अब हम लोग वापस आएंगे अपने मूल बिंदु पर, प्रथम वर्ग और पादरी वर्ग। इनकी स्थिति क्या थी समाज में, इनकी भूमिका क्या थी समाज में, हम लोग इस पर आ रहे हैं धीरे से। पादरी प्रथम, तो 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण होता है, रेनेसा का काल जिसे हम मानते हैं। रेनेसा रीअवेकनिंग का एज होता है। पुनर्जागरण मतलब जगने का काल होता है दोबारा से। यानी एक बार हम बहुत ही रिच कल्चर में लाइफ अपनी जी रहे थे, लेकिन डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू सम कॉजेस, और उसके बाद हमने क्या किया, अपने आप को रीअवेकनिंग में
री अवेक किया, दोबारा से जगाया, व्यवस्था को समझा और चीजों पर अपने व्यूज दिए, विचार दिए और दुरुस्त किया व्यवस्थाओं को। तो ये 14वीं शताब्दी में होता है, लेकिन हम जो शुरू कर रहे हैं वो 9वीं शताब्दी से ही है। तो उस समय हमें एक ही तरह का चर्च मिलेगा जो है कैथोलिक। जब 14वीं सेंचुरी में 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का काल आता है, जब चौसर एक राइटर हुए हैं वहां के इंग्लैंड के, जिन्होंने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एक पोयम लिखी है जो है इंग्लिश में, बहुत अच्छी पोयम है, कभी मौका मिले आप लोग भी पढ़िए। तो उसमें नन और प्रायरस जो है, प्रायरस यानी नन का उसमें डिफाइन किया है, और मॉग जो है भिक्षु जो है, भिक्षु भिक्षुणियों की लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे उनका जीवन है जो पतित होता जा रहा है, हास्यास्पद चित्रण उसमें किया है इन्होंने। तो ये सारी चीजें जो ड्रॉबैक्स आए इनमें, उस दौरान एक रीअवेकनिंग का काल आता है, लोग जागृत होते हैं और व्यवस्थाओं को सही करने के लिए आंदोलन कर देते हैं। और वहीं पर ये जो कैथोलिक धर्म था, कैथोलिक ये डिवाइड हो जाता है। एक तो कैथोलिक हो जाता है नंबर 1 एंड नंबर 2 इज जो हो जाता है वो हो जाता है प्रोटेस्टेंट। ठीक, प्रोटेस्टेंट धर्म जो है ये हो जाता है। प्रोटेस्ट मतलब होता है किसी का सामना करना या मुकाबले के लिए अपना पक्ष रखना, प्रत्युत्तर देना या खड़े होना। तो प्रोटेस्ट किया जब गलत चीजों के खिलाफ तो वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। तो ये कैथोलिक, ये 14वीं शताब्दी की स्थिति है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं 9वीं शताब्दी की स्थिति, यानी कि हम एक ही धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी आंदोलन की कोई बात नहीं हुई है धर्म में, तो हम पढ़ेंगे किसको? कैथोलिक को पढ़ेंगे। तो हम लोग आ गए हैं कैथोलिक धर्म पे। तो प्रथम वर्ग या पादरी वर्ग, ये इस समय कैथोलिक चर्च होते थे। ठीक, इस समय केवल कैथोलिक चर्च होते थे और इनके अपने नियम होते थे, इनके अपने नियम होते थे। ठीक, भाई चर्च है, उनके अपने नियम होंगे। जैसे अपने नियम होते थे, ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? इसका कारण ये है कि राजा के द्वारा इनके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया जाता था। ये स्वयं अपने कानून, अपने नियमों के निर्माता होते थे। ठीक, इतना समझिए। जो चर्च होते थे राजा द्वारा, यानी जो किंग होता था उस स्टेट का, उस राज्य का जो राजा होता था, उसके द्वारा इनको अपने गुजारे के लिए, गुजारा मतलब जीवन यापन के लिए, चर्च का खर्चा जो भी है, ईश्वर की प्रार्थना के लिए जो खर्चा आता है, अपने रहन सहन के लिए जो खर्चा आता है, उस सब को प्राप्त करने के लिए राजा के द्वारा भूमि दी जाती थी, दान में दी जाती थी। उस भूमि पर किसी तरह का कोई कर नहीं लगता था। एक चीज और आ गई कि इस पे कर नहीं देना होता था चर्च को। चर्च के पास जो भूमि होती है वो पूरी तरह से कर मुक्त होती थी। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? और ये भूमि होने के कारण क्या होगा? धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, टैक्स देना नहीं, जो भी प्रोडक्शन हुआ, जो भी उत्पादन हुआ सब अपना। तो क्या होगा? धन होगा, धन का अधिशेष बचेगा, खर्चे के बाद बचेगा। इसी कारण चर्च जो है वो धीरे धीरे एक शक्तिशाली संस्था होती चली गई। तो चर्च क्या होता था? एक शक्तिशाली संस्था। ठीक, समझ में आ रहा है? चर्च एक शक्तिशाली संस्था होती थी उस दौरान। ये चर्च राजा पर निर्भर नहीं, यानी ना अपने नियमों के मामले में राजा पर निर्भर है, ना ही आर्थिक संसाधनों के मामले में राजा पर निर्भरता है कि वो, यानी कि ये एक तरह से स्वतंत्र इकाई है, जो चाहे करे, जो चाहे धरे। इनके ऊपर किसी का कोई दबाव या कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो चर्च होता था, धर्म है, ये पूरे क्षेत्र में धर्म फैला हुआ है। धर्म में जितने भी लोग हैं, जो भी रहने वाले हैं, ठीक, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे हैं वो हैं गांव। गांव में रह रहे हैं लोग। ठीक, ये सब लोग रह रहे हैं
और इन सभी गांवों में जो धर्म फैला है उस धर्म का एक मुखिया होता था जो यहाँ रह रहा है, इसको कहते थे पोप। ठीक, अब ये पोप हर जगह में उपस्थित नहीं हो सकता, तो इसके बाद जो होते थे वो होते थे बिशप, और प्रत्येक गांव में जो नियुक्त किया जाता था धार्मिक क्रियाकलापों के लिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए, वो होता था पादरी। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि चर्च का जो अध्यक्ष होता था, ये जो सभी चर्च है अलग अलग गांव में एक एक चर्च होती थी, इन सभी चर्च का जो अध्यक्ष होता था वह होता था पोप। यानी पोप उस धर्म में सभी चर्च जो भी होती थी उस राज्य क्षेत्र में उनका मुखिया या अध्यक्ष होता था। इसका निवास कहाँ था? इसका निवास होता था रोम में। रोम कहाँ पड़ता है? आप लोग जानते हैं कि रोम कहाँ पड़ता है। रोम पड़ता है रोम में। ठीक है, रोम आपका इटली में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो रोम में इस चर्च का जो अध्यक्ष है वो रहता है। समाज जो होता था यूरोप का, यूरोपीय समाज के मार्गदर्शन का कार्य, मार्गदर्शन का कार्य मतलब जैसे होते नहीं है धर्माधिकारी हैं, वो बताएंगे कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे जाना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, एवरीथिंग जो भी होती हैं, रिलीजियस काजेस जो भी होते हैं आपको बताया जाता है वो सारी चीजें। तो ये जो नियंत्रण का काम होता था, समाज के मार्गदर्शन का जो काम होता था, वो बिशप तथा पादरियों के द्वारा किया जाता था। भाई वो उन्हीं के छोटे भाई हैं, पोप के छोटे भाई हैं, यानी छोटा पैकेट, पोप बड़ा पैकेट, छोटे पैकेट, यानी उन्हीं का फॉर्म है लेकिन छोटे स्तर पर है। तो ये जो होते थे इनका काम होता था समाज का मार्गदर्शन करना। कौन करता था? ये काम करते थे बिशप व पादरी, ये दोनों मार्गदर्शन का कार्य करते थे। प्रत्येक गांव में एक चर्च होता था। सभी गांव, जितने भी गांव होते थे उन सब में एक एक चर्च होता था, और उस चर्च में रविवार यानी संडे को मॉर्निंग में, रविवार को प्रातः काल में प्रार्थना आयोजित होती थी। प्रार्थना आयोजित होती थी, और ईसाई धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रार्थना में पहुंचना होता था। जो संडे की मॉर्निंग को प्रे होता है और प्रे में पहुंचना होता था, उपस्थिति अपनी देनी होती थी। ठीक, अब हम तो आ गए आगे थोड़ा सा बिशप। हम प्रथम वर्ग को पढ़ रहे थे तो हमने पोप को देखा, बिशप को देखा। अब हम आ रहे हैं जैसे जो पादरी होता था उसकी नियुक्ति गांव में की जाती थी। सबसे ज्यादा संख्या में पादरी ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है, जब प्रत्येक गांव में एक है तो सबसे ज्यादा संख्या में। पोप का चयन एक अलग प्रोसेस है, सिस्टम है, वो हो सकता है। बिशप का भी एक प्रोसेस है जो कर सकता है पोप, लेकिन पादरी जो है उनकी चयन प्रक्रिया बड़ी होती है। उनके चयन का जो सिस्टम होगा, किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए, इस बात को निर्धारित करने का एक जो काम होगा, जो दायरा होगा, वो काफी बड़ा होगा। तो इसके लिए कुछ मानक पहले से ही बना दिए गए थे कि पादरी कौन बन सकता है। ठीक, तो जो कृषि दास होते थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो है खेतों में काम करने वाले, जो लार्डों के लिए खेतों में काम करते थे, उसमें दो तरह के लोग होते थे। एक स्वतंत्र किसान होता था, दूसरा कृषि दास होता था। तो कृषि दास के पास कुछ भी अधिकार नहीं होते थे, स्वतंत्र के पास फिलहाल थोड़े बहुत अधिकार होते थे कहने के लिए। तो जो कृषि दास होता था, किसी लार्ड के यहाँ यदि व्यक्ति कृषि दास है तो वह कभी भी पादरी नहीं बन सकता। यानी कृषि दास पादरी बनने का जो मानक है उसमें कृषि दास को पादरी नहीं बनाया जा सकता। किसी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति यानी विकलांग
विकलांग को पादरी नहीं बनाया जा सकता, ये नियम थे इनके। और स्त्री उर्फ महिला उर्फ लेडी उर्फ वुमेन इनको पादरी नहीं बनाया जाता। ये पहले से डिसाइड था कि इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको पादरी नहीं बनना। ठीक। जो पुरुष पादरी होते थे, पादरी आजीवन विवाह नहीं कर सकते थे। जो पादरी होता था वो आजीवन विवाह नहीं कर सकता था। और इसका एक जो ड्रामा निकल के आया वो चारित्रिक रूप से पादरी पतित होते गए। आखिर चौसर को जब देखेंगे समझेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या लाइफ स्टाइल चेंज हुई, क्यों रेनेसां का काल आया, क्यों पुनर्जागरण की स्थिति उत्पन्न हुई, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये जो बंधन था वो देखिए अनमने ढंग से व्यक्ति जबरदस्ती पादरी बन गया, लेकिन सांसारिक मोह माया को नहीं छोड़ पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पतित होगा, आरोप लगेंगे, चारित्रिक पतन उसका निश्चित होगा। तो ये सारी स्थितियां बनी, इसका जो कारण था वो यही था। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे तो देखते हैं जो बिशप होते थे। मैंने पादरी देखा, पोप तो सबसे बड़ा अधिकारी है, बीच का जो है बिशप लॉर्ड की तरह जिंदगी जीते थे। जीवन जो लॉर्ड होते थे, जैसे लाडू को देखा ना, उनकी खुद की मदिरा संपीडक है, मेनर है, जागीर है, महल है और अपनी सेना है, इस तरह से रहते हैं। तो उसी की तरह लाइफ स्टाइल, महलों में रहना, शौक अय्यासी और आराम की जिंदगी जीना, ये काम होता था बिशप का, ये जीवन होता था, इनकी लाइफ स्टाइल होती थी लॉर्ड की तरह। इनका अपना महल होता था और इनको जो अपने जीवन यापन के लिए जागीर दी जाती थी, चर्च के द्वारा इनको जागीर थोड़ी सी दे दी जाती थी जमीन, कि आप इस पर कृषि कार्य करवाइए और उसके साथ अपना जीवन यापन कीजिए, जीवन निर्वाह कीजिए। तो इनको अपना एक अलग से कर लगाने की भी अनुमति थी। एक तो अपना कृषि भूमि इनको मिल रही है अपने जीवन यापन के लिए, साथ ही साथ बिशप का टैक्स अलग से लगता था। वो उपज का जो अपना इनका जो क्षेत्र निर्धारित होता था कि ये इतने गांव हैं, इतने गांव में 3 गांव आपके अधीन है, 3 उनके अधीन है, 3 उनके अधीन है, तो इन 3 गांवों पे ये अलग से अपना एक टैक्स लगा देते थे। बिशप का टैक्स लगता था और ये टैक्स होता था उपज का 10वां हिस्सा। जितना उत्पादन हुआ, यानी अगर 100 किलो उत्पादन हुआ तो यानी 10 किलो इनका होता था। यानी बैठे बिठाए करना कुछ नहीं है, धर्म को मानने वाले हैं, धर्म के अधिकारी हैं, तो उनको 10वां हिस्सा मिलना चाहिए, ये होता था। साथ ही साथ जो अमीर लोग होते थे, भाई अमीर लोग हर जगह होते हैं, ऐसा तो है नहीं हर जगह भिखारी भरे पड़े, तो जो अमीर लोग होते थे वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, इन सब की सुख सुविधाओं के लिए, उनके आध्यात्मिक सुख के लिए दान देते थे। अभी भी दान देने की परंपरा है, दान देते हैं, ठीक है। तो दान देते थे इनको, उपहार स्वरूप काफी कुछ प्रॉपर्टी इनको मिलती रहती थी, जिसके कारण ये धनवान होते थे और इनका जो जीवन होता था वो विलासितापूर्ण होता था। अब हम लोग आ रहे हैं, पादरी हो गया, पोप हो गया, बिशप हो गया, अब इसके बाद आगे आ रहे हैं भिक्षु पर। और ये सभी जो है वो प्रथम वर्ग में ही आ रहे हैं। धर्म से जुड़ा जो भी व्यक्ति है, जो भी धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ व्यक्ति था उस समय यूरोप में, वो सभी प्रथम वर्ग में आ रहे थे। तो अब हम आ रहे हैं भिक्षु पर। भिक्षु का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, भिक्षु यानी भिक्षावृत्ति करके जीवन बिताने वाला, यानी जो ऐश आराम और अय्यासी की जिंदगी अभी तक जो धार्मिक लोग जी रहे हैं उनसे बिल्कुल विपरीत जीवन था इनका। यानी एक तरह के विशेष श्रद्धालु, तो विशेष श्रद्धालु, विशेष आस्था और विशेष श्रद्धा रखने वाले लोगों की बात होने जा रही है अब, ठीक है। ये इनका जो जीवन था, मैं काम तो इनका भी धार्मिक ही था, लेकिन इनका जो जीवन था, जीवन यापन का जो तरीका था वो सबसे विपरीत था अन्य सभी धार्मिक
अधिकारियों, धार्मिक अधिकारियों का मतलब बिशप, पोप और पादरी से है, उन सभी धार्मिक अधिकारियों से बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल विपरीत था। यानी ये उस तरह की विलासितापूर्ण जिंदगी नहीं जीते थे। इनका जीवन कैसा होता था? ये एकांत जीवन जीते थे, एकांत जीवन जीते थे। इन्हें एकांत में रहना पसंद होता था, ये जो है विलासितापूर्ण जीवन की तरफ नहीं जाते थे। ये जहां रहते थे, जहां रहते थे, जैसे पादरी जो लोग रह रहे हैं उनको चर्च में रह रहे हैं, पोप रह रहा है चर्च में रह रहा है, तो ये जहां रहते थे उसे एबी कहते थे, एबी कहा जाता था। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूछा जाए एबी क्या है, बी है बा, ठीक, एबी कहते थे। एबी क्या है? वह स्थान जहां भिक्षु रहते थे एबी कहा जाता था। एबी या मठ कहा जाता। ध्यान रखिएगा, मठ की बात हो चाहे एबी की बात हो, बात एक ही है कि भिक्षुओं के रहने के स्थान की बात हो रही है। ठीक है, ये जो एबी या मठ बनाए जाते थे, ये दोनों आम आबादी, यानी जहां जनता रहती थी, आम आबादी का जो क्षेत्र होता था, उनसे हमेशा काफी दूरी पर होते थे, उनके नजदीक नहीं होते थे, आम आबादी से दूर रहते थे। ठीक, आम आबादी जो होती थी, जनता जो रहती थी, मूल जो जनता थी, जनमानस था, उससे ये काफी दूर रहते थे हमेशा। इनके दो प्रसिद्ध मठ हैं, एबी हैं, उनको मैं बता दूं कौन कहां से थे। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एग्जांपल्स भी जरूरी हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो क्या बताएंगे। तो दो प्रसिद्ध मठ जो मिले हैं, दो प्रसिद्ध मठ, हमको दो प्रसिद्ध मठ मिले हैं। एक 529 ईस्वी में बनाया गया था इटली में, 529 एडी में इटली में मिला है, इटली में बनाया गया था। ठीक है, इसका नाम था सेंट बेनेडिक्ट, नाम था सेंट बेनेडिक्ट। ठीक, ये इसका नाम था। और जो दूसरा मिला है उसकी डेट तो एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता है, लेकिन वो था बरगंडी, एक स्थान था बरगंडी, बारगंडी, दो तीन तरह के नाम इसके मिलते हैं। अगला स्थान जो वो बारगंडी में मिला है। ये बारगंडी का जो क्षेत्र था उसका एक प्रांत था बारगंडी, इंग्लैंड का, तो उस प्रांत का एक स्थान है क्लूनी, क्लूनी, क्लूनी से मिला है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रारंभिक दो मठ कहां से मिले हैं, तो पहला इटली से मिला है और दूसरा बरगंडी से मिला है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। ये भी, इनका नाम था सेंट बेनेडिक्ट, और जो दूसरा है इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन क्लूनी में था, स्थापित जो था वो क्लूनी में था। ये अपना सारा जीवन एबी में बिताते थे, ये भी ठीक उसी तरह है जैसे गुफाएं होती हैं आजकल के बाबाओं की, ठीक उसी तरह होता। लेकिन अब उस समय का स्तर थोड़ा सा अलग था, इस समय का स्तर थोड़ा सा अलग है, और अभी हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह का इनका जो अपना आइसोलेटेड एरिया होता है, वैसे इनका भी अपना आइसोलेटेड एरिया था, बस कार्य पद्धति में काफी अंतर था इन लोगों के। इन भिक्षुओं के साथ साथ कुछ महिला भिक्षुणियां भी होती थी, लेकिन पुरुष और महिला भिक्षु भिक्षुणियों के रहने का स्थान बिल्कुल अलग होता था, एक साथ निवास नहीं होता था। यानी जो निवास होता था, ये कह लीजिए एबी जो होता था, ऐसा अलग अलग, ठीक, एबी इनके अलग अलग होते थे। 14वीं शताब्दी के आते आते
जो 14वीं सदी है, इसके आते आते, जब मैंने बताया ना कि हम लोग 9वीं शताब्दी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सब सिस्टमेटिक चलता चला जा रहा है, लेकिन 14th सेंचुरी जब आती है तो रेनेसा का कालखंड शुरू हो जाता है, पुनर्जागरण की स्थिति उत्पन्न होती है, धर्म में अव्यवस्थाएं हैं, कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने के लिए जो है वर्ग उत्पन्न हो जाता है, जो क्रांतिकारी विचारों के साथ व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, और जो धर्म होता है वो दो ध्रुवों में बढ़ जाता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अभी तक तो कैथोलिक था, अब जब आंदोलन होगा तो वो प्रोटेस्टेंट भी निकलकर सामने आएंगे, जो प्रोटेस्ट करेंगे कमियों के खिलाफ, प्रोटेस्टेंट कहलाएंगे। तो 14वीं सदी तक इनके जीवन के बारे में शंकाएं, जो भिक्षु भिक्षुणी थे, इनके जीवन यापन के बारे में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। ठीक, यानी अब स्थिति बन रही कि कुछ तो लोचा चल रहा है, शुरू हो चुका है कुछ गड़बड़। ठीक, शंकाएं उत्पन्न होने लगी इन सब के जीवन यापन के बारे में, और यह प्रूव किया गया कि अब यह लोग पहले की तरह जीवन नहीं जीते हैं, बल्कि विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। दे आर लिविंग लाइफ लाइक अ रॉयल स्टाइल। तो एकदम से जो रॉयल स्टाइल में जिंदगी जीने लगे हैं, खाने पीने का स्तर बदल गया है, भिक्षावृत्ति समाप्त हो गई है, संपत्ति संग्रह आरंभ हो गया है। ठीक है, महलों की तरह इनके ऐबे बन गए हैं, मठ बन गए हैं, और एक तरह से वो राजनीतिक अड्डा बनता जा रहा है, नीति निर्माता बनते जा रहे हैं, नियंत्रण बढ़ाते जा रहे हैं लोगों पर, ये सारा दायरा इनका बढ़ने लगा। तो यही कारण था कि जॉफ्री चौसर एक हुए हैं, जॉफ्री चौसर, उन्होंने एक पोयम लिखी है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। उसमें एक नन होती है जिसका नाम होता है प्रायरस, उसके बारे में बताया है। 39 पिलग्रिम्स होते हैं, ये 39 तीर्थ यात्री होते हैं। तो तीर्थ यात्री जो है वो एक शहीद होता है, थॉमस आ बेकेट। ठीक है, जिसका नाम होता है थॉमस आ बेकेट नाम होता है, वो शहीद होता है। उस शहीद की एक श्रद्धांजलि स्थल है, उसका एक स्थान है जहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। तो 39 तीर्थयात्री 39 पिलग्रिम्स वांट टू गो देयर, यहाँ पे जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, और अपनी जो फीलिंग्स हैं वो वहां पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इसलिए जब निकलते हैं तो जाते हुए रास्ते में वो एक चर्च में शाम हो जाती है, मठ में शाम हो जाती है, तो मठ में रुकते हैं। और उनमें एक यह भी व्यक्ति था, जॉफ्री चौसर भी था, एक इंग्लिश राइटर है, बहुत बड़े राइटर हैं इंग्लिश के। और इंग्लिश पोइट्री जो है उसमें स्टार्टिंग टाइम के डायलॉग डेवलपमेंट का जो टाइम रहा है, जो भाषाओं के विकास का जो कालखंड रहा है, उस समय के एक जाने माने पोएट माने जाते हैं। तो ये भी उसमें से एक थे। तो इन्होंने वहां पर वॉच किया कि जो बात एबे या मठ के बारे में की जाती है कि लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये तो उससे बिल्कुल विपरीत है। वहाँ की जो नन है वो उनकी लाइफ स्टाइल, वहाँ के जो मॉन्क हैं उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है। सब एक साथ रहते हैं, एक साथ विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, जो अलग रहने का कॉन्सेप्ट था वो सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। तो उसका एक हास्यास्पद जो है, हंसी का पात्र बने, वैसा चित्रण जॉफ्री चौसर के द्वारा किया गया है, जिसका नाम जो है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, एक लंबी पोयम है। और इसका जो पार्ट छोटा सा मिलेगा वो आपको प्रायरस नाम से मिलता है, छोटा सा। अभी कभी आप नेट पे सर्च कीजिएगा प्रायरस पोयम तो आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी है। उसमें एक एक वर्ड्स को बताया गया है, हाउ सी टेक्स बाउल्स को कैसे उठाती है, हाउ सी ईट, कैसे वो बढ़िया रॉयल स्टाइल से खाना खाती है, और कैसे लोगों को सर्व कर रही है, वो सारी चीजें उसमें डिटेल में दी गई है, बताई गई है। तो कभी मौका मिले तो आप उसको समझिएगा, कुछ सारी चीजें हैं। ये हो गया भिक्षु भिक्षुणियों का जीवन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं चर्च और समाज के बीच में क्या संबंध था, और उसके साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपका। वीडियो बहुत लंबे हो जा रहे हैं, माफ कीजिएगा आप लोग भाई। मैं चाहता हूँ कि वीडियोस हमारे छोटे हों, लेकिन होता नहीं है, मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, छोटे वीडियोस नहीं हो पा रहे हैं। और प्रयास में करता हूँ कि कम से कम कर दूँ, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर कर लूँ, लेकिन आदत नहीं मान रही। तो चर्च और समाज को मैं 2 लाइनों में समझा के फिर आगे बढ़ जाऊंगा, इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा। चर्च और समाज, ठीक, चर्च एंड सोसाइटी, इसके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, क्या संबंध है, इसको हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो
होता क्या है कि 25 दिसंबर, जो 25 दिसंबर की जो तिथि थी, लोग ईसाइयत को मानते हैं। ईसाइयत में माना जाता है कि 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म दिवस का जन्मदिन माना जाता है 25 दिसंबर को। अब अगर हम किसी धर्म को मान रहे हैं और उस धर्म में या उस धर्म को स्थापित करने वाले व्यक्ति का जन्मदिन हो, तो हमारे लिए जाहिर सी बात है खास होगा। तो यही हुआ कि जो चर्च थे, उन चर्च में अपने जो रिलीजियस को स्टेब्लिश करने वाले, स्थापित करने वाले व्यक्ति थे ईसा मसीह, जिनके कार्यों के बाद आरंभ हुआ था ईसाइयत धर्म, उनको अपना आराध्य माना और उनके जन्मदिन को बड़े स्तर पर मनाना आरंभ किया, मनाना शुरू किया। जब मनाना शुरू किया तो इस धर्म से जुड़े हुए लोग भी धीरे धीरे बड़े लेवल पे उन व्यवस्थाओं को अपनाने लगे और मनाने में आ गए। तो होता क्या है कि 25 दिसंबर चर्च से समाज प्रभावित हुआ, चर्च के कार्यों से समाज प्रभावित हुआ और 25 दिसंबर एक तरह का धीरे धीरे महोत्सव बनता चला गया। ठीक, क्या हो गया, 25 दिसंबर जो है एक तरह से महोत्सव के रूप में बदलता चला गया। धीरे धीरे ये दिन जो था, चर्च और उसके बीच में अंतर संबंध स्थापित हो रहा था, ये जो दिन था वह एक बड़े समारोह के रूप में आयोजित होने लगा। इस दिन लोग अपने खेतों को दिन भर के दिन में खेतों पर घूमने जाते थे और शाम को आकर पार्टियां करते थे, रात में मौज मस्ती एंजॉयमेंट पार्टी करते थे। तो यही था कि चर्च जो था उसका प्रभाव समाज पर पड़ा। चर्च ने जैसे जैसे चीजों को अपनाया वैसे वैसे समाज भी उन्हीं की तरफ बढ़ता गया और उन चीजों को अपनाता गया। ये सारी चीजें थी चर्च का जो था प्रभाव समाज पे। ठीक है, साथ ही साथ जो गांव होते थे, गांव को लोगों ने पेरिस कहना शुरू कर दिया। पेरिस का मतलब होता था कि पादरी के नियंत्रण वाली जमीन, चर्च का जो है चर्च के अधीन वाली जमीन। जैसे होता क्या था कि जो चर्च होता था उसके नियंत्रण में जो जमीन होती थी उसको कहते थे पेरिस, पोप के नियंत्रण में है इसलिए वो पेरिस कहलाती थी। तो लोगों ने भी अपनी भूमि को धीरे धीरे पेरिस कहना शुरू कर दिया। लोग मतलब एक तरह से डिवोशन था, जैसे कहता नहीं अरे भाई मेरा क्या है, सब तो आप ही का है, तो ये क्या है, एक तरह से समर्पण का भाव है कि अरे भाई जो कुछ भी है सब आप ही का है। ठीक, तो ऐसे चर्च के बारे में भी डिवोशन बढ़ता गया, लोगों का समर्पण बढ़ता गया कि अरे जो कुछ भी है सब चर्च का दिया हुआ है, मेरा क्या है, सब उसके ऊपर वाले ईश्वर वाले की देन है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आती गई और चर्च और जो लोग थे, समाज जो था, उसके बीच में एक इंटरकनेक्शन क्रिएट होता गया, आपसी संबंध दिन प्रतिदिन मजबूत होते गए। यही था समाज और चर्च के बीच का आपसी संबंध। अब इसके बाद हम लोग अपने थर्ड स्टेप पे आएंगे, जो हमारा तीसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग जो हमारा अंतिम जो है, सॉरी अंतिम नहीं कहेंगे, जो तीसरा वर्ग है इस चैप्टर का, उसको समझेंगे और फिर उसके बाद भी काफी कुछ चीजें अभी इस चैप्टर में बाकी है समझने के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, समझिए। उम्मीद है मजा आ रहा होगा पढ़ने में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।